दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सच का खुलासा करने वाले हैं जो सीधे हमारे फ्यूचर से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे इंडिया के इंजीनियरिंग स्किल गैप और टेक फ्यूचर के बारे में। एक ऐसा मॉडर्न इंजीनियरिंग लैंडस्केप जिसके पीछे की हार्श रियलिटी सबके सामने आनी ही चाहिए। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। 15 लाख। हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस नंबर को। हर एक साल हमारा देश लगभग 4000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस से 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है। जरा सोचिए, ये कितनी मैसिव फौज है जो हर साल जॉब मार्केट में उतरती है। लेकिन पिक्चर का सबसे डार्क और डेविस्टेटिंग हिस्सा अब आता है। इन 15 लाख ग्रेजुएट्स में से गेस करिए कितनों को अपनी फील्ड में एक्चुअली कोई रेलेवेंट जॉब मिलती है? सिर्फ 2.5 लाख। जी हाँ, सिर्फ 2.5 लाख ग्रेजुएट्स को। बाकी सब बिल्कुल बाहर। ये एक इतना बड़ा गैप है जो हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख देता है। और ये गैप आता कहां से है? कॉलेजेस बच्चों से 10 से 20 लाख रुपए की भारी फीस वसूल रहे हैं, पर किस चीज के लिए? सिर्फ एक डिग्री नाम के कागज के टुकड़े के लिए। स्किल्स का तो नामो निशान नहीं होता। अरे कई कॉलेजेस की हालत तो ऐसी है कि हाँ, कंप्यूटर लैब्स तक ठीक से काम नहीं करती हैं। लाखों रुपए फूंक देने के बाद भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल गायब है। ये कंप्लीटली एक फेल हो चुका सिस्टम है जिसमें बच्चे फंस रहे हैं। तो आइए देखते हैं सेक्शन 1, द इंजीनियरिंग डिग्री ट्रैप वर्सेस इंडस्ट्री रियलिटी। देखिए, एक तरफ है कॉलेज रियलिटी, वहीं घिसा पिटा बिल्कुल आउटडेटेड सिलेबस जहां सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री लेने पर सारा फोकस होता है, और दूसरी तरफ है इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन। सच बताऊं तो इंडस्ट्री में जॉब्स की कमी नहीं है, लेकिन टॉप टेक कंपनीज को इस पुराने सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें चाहिए प्रैक्टिकल स्किल्स, उन्हें चाहिए ऐसे लोग जो कंटिन्यूअस सेल्फ अपस्किलिंग कर सकें। सीधी सी बात है, जो कॉलेजेस आज पढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री को उसकी जरूरत ही नहीं है। और प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत भयानक समस्या है, और वो है गाइडेंस की भारी कमी। सच में स्टूडेंट्स को बेसिक बातें तक क्लियर नहीं है। उन्हें नहीं पता कि अपनी पहली इंटर्नशिप कहां और कैसे ढूंढनी है। और रिज्यूम, फ्रेशर्स 3-3, 5-5 पेज के मैसिव रिज्यूम्स बना रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री को एकदम क्रिस्प और कंसाइज रिज्यूम चाहिए होता है। ये लैक ऑफ गाइडेंस लिटरली बच्चों के फ्यूचर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन ठहरिए, सब कुछ इतना डार्क नहीं है। सेक्शन 2, द टेक यूटोपिया। मोटिवेशन, व्हाट्स एट द फिनिश लाइन? बड़ी टेक कंपनी सिर्फ अपने उन लाखों करोड़ों के पैकेजेस के लिए फेमस नहीं है, बल्कि उनका वर्क कल्चर एकदम माइंड ब्लोइंग होता है। माइक्रोसॉफ्ट को ही ले लीजिए, वहां का एनवायरनमेंट इतना सपोर्टिव और कोलैबोरेटिव है कि एम्प्लॉइज एक्टिवली एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और गूगल तो अपने लोगों को पूरी तरह से स्पॉइल कर देता है। फ्री फूड, स्लीपिंग पॉड्स और सबसे जरूरी चीज एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम। वहां लोगों को नए क्रिएटिव आइडियाज पर काम करने और एकदम नए प्रोडक्ट्स या टीम्स बनाने की पूरी आजादी मिलती है। मेहनत के बाद फिनिश लाइन पर ऐसी चीजें वेट कर रही हैं। पर अब आते हैं उस सबसे बड़े एलिफेंट इन द रूम पर। सेक्शन 3, द एआई रियलिटी चेक। एक सवाल जो आजकल हर जगह चल रहा है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स खत्म कर देगा? ये पैनिक आग की तरह फैला हुआ है। सबको लग रहा है कि बस अब सबकी छुट्टी होने वाली है, पर इसका असली सच क्या है? चलिए इस फियर को टैकल करते हैं। एक बात दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ कीबोर्ड पर बैठकर थोड़ा कोड टाइप करना नहीं होता। हाँ, ये सच है कि एआई कुछ ही मिनटों में कोड का एक छोटा सा हिस्सा लिख सकता है, लेकिन एक पूरा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाना, रियल वर्ल्ड की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, और इसमें इंसानी दिमाग की इंजीन्यूटी की एब्सोल्युटली हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो इंजीनियर्स की जॉब्स पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली हैं। और हाँ, एक और बड़ा रियलिटी चेक उन सभी के लिए जो इस कोडिंग हाइप में बुरी तरह फंस गए हैं। आजकल स्कूल्स में बच्चों को जो कोडिंग सिखाई जा रही है, वो उनका लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बेहतरीन स्टेप है, एब्सोल्युटली नो डाउट। लेकिन प्लीज समझिए, ये गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब का कोई ऑटोमेटिक वीआईपी टिकट नहीं है। इस फॉल्स एक्सपेक्टेशन से बाहर आना होगा। सिर्फ स्कूल में थोड़ी बहुत कोडिंग सीख लेने से कोई सीधा टॉप टेक कंपनी में लैंड नहीं करता। अब वक्त आ गया है एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने का जिसे तोड़ना ही होगा। सेक्शन 4, ब्रेकिंग टेक्स जेंडर बैरियर्स। खास करके नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों में हमारी सोसाइटी का माइंडसेट आज भी कितना आउटडेटेड है। आज भी लड़कियों को नर्सिंग या टीचिंग जैसी सो कॉल्ड सेफ जॉब्स की तरफ पुश किया जाता है ताकि वो फैमिली को टाइम दे सकें। सिक्योरिटी की बेवजह चिंता होती है, और क्योंकि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस दूसरे बड़े शहरों में होते हैं, तो इसलिए वहां भेजा ही नहीं जाता। इस बैकवर्ड सोच का नतीजा ये है कि टेक फील्ड में लड़कियों की संख्या आज भी बहुत कम है।
इस बिल्कुल गलत मेंटालिटी को तोड़ना सबसे बड़ी जरूरत है। तो आखिर अब रास्ता क्या है? सेक्शन 5 द एडटेक अपराइजिंग, टेकिंग कंट्रोल। अपना फ्यूचर अब अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया है। इस ब्रोकन सिस्टम से जीतने का एक बिल्कुल क्लियर पाथ है। स्टेप 1, आज ही से कॉलेजेस पर पूरी तरह निर्भर रहना बंद करना होगा। स्टेप 2, जो नए एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं और एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स हैं, उनका भरपूर यूज करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स एक्चुअल इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स को समझते हैं। स्टेप 3, आसान और अपनी भाषा में वेल स्ट्रक्चर तरीके से रियल स्किल सीखना। और स्टेप 4, इन सबको कंबाइन करके अपने आप को इंडस्ट्री और प्लेसमेंट्स के लिए कंप्लीटली रेडी बनाना। ये पुराना फेल हो चुका सिस्टम किसी को कुछ नहीं सिखाएगा, अब खुद चार्ज लेना पड़ेगा। तो इस चर्चा के एंड में एक सबसे बड़ा और पावरफुल सवाल पीछे छूट जाता है। क्या हमारा ये आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम कभी सुधरेगा और समय के साथ कैचअप कर पाएगा, या फिर इस बेहद तेज और रूथलेस टेक रेवोल्यूशन में सर्वाइव करने के लिए स्टूडेंट्स को पूरी तरह से अपनी ही जिम्मेदारी खुद उठानी होगी?